हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। लूप के ऊपर हम एक कंटिन्यूस वीडियोस बनाते आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि फॉर लूप को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर लूप को बेस्ट यूज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पिछले हमने जो प्रोग्राम देखे हैं, अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट करें और ये चेक करें कि फॉर लूप को बेस्ट इस्तेमाल कब किया जा सकता है। सबसे पहले हमने वाइल लूप को इस्तेमाल किया। वाइल लूप को चलाने के लिए, वाइल और डू वाइल दोनों को चलाने के लिए आपको ये एग्जैक्टली मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कितनी दफ़ा आपने इसको चलाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी है, उसके अंदर मैंने डू वाइल लूप को एक नॉट ऑपरेटर के ज़रिए मैंने चलाया था। यूज़र अगर उसे बार बार यस या नो टाइप करता जाएगा तो वो लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र ने उसको प्रोग्राम को कितनी दफ़ा चलाना है। जबकि फॉर लूप स्पेसिफिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि इसमें आपको नंबर ऑफ़ काउंट मालूम हो। वैसे तो प्रोग्रामिंग के लिए आप चाहें तो जो काम आप वाइल लूप से कर रहे हैं वो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, मगर जो फॉर लूप को जो बेस्ट सूटेड है और जो बेस्ट डिज़ाइन किया गया है वो इसलिए किया गया है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन मालूम होती हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 3 पोर्शंस मौजूद हैं। पहले आप फॉर का सिंटेक्स लिखते हैं, फॉलोड बाय राउंड ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनिशियलाइजेशन पार्ट कहलाता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे नॉर्मली आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करते हैं। स्टेटमेंट 2 की जगह पे आपकी कंडीशन लिखी जाती है, जहाँ पे आप चेकिंग कंडीशन या जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है आप यहाँ पे वो लिखते हैं। और स्टेटमेंट 3 की जगह पे आप यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जो आपको हर दफ़ा लूप के एंड पे दोबारा से चलानी है। तो इस तरह से ये होगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 सिर्फ एक दफ़ा चलेगी, स्टेटमेंट नंबर 2 पूरे कंप्लीट प्रोग्राम होने के बाद बार बार चेक की जाएगी और स्टेटमेंट नंबर 3 भी हर दफ़ा प्रोग्राम के एंड होने पे दोबारा से चेक की जाएगी। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी हम सीखे एक सिंपल प्रोग्राम के अंदर आ गए। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सम के नाम से और उसको हम वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। हम यहाँ पे एक फॉर का लूप लिख देते हैं और यहाँ पे हम इंटीजर काउंट वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और उसको वैल्यू हम 0 इनिशलाइज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। याद रहे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसको आपने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू लिख दी। इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखने वाला हूँ, काउंट इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस कोड को 10 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट दूंगा प्लस प्लस। तो ये फोर लूप का एक सिंपल बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि ये फॉर का स्ट्रक्चर इस ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया जाएगा 10 दफ़ा। सबसे पहले जब चलाया जाएगा तो काउंट की वैल्यू 0 होगी, चेक किया जाएगा 0 इज लेस देन 10, तो आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ज़रा यहाँ पे हम लिख कर देखते हैं सी आउट और यहाँ पे हम काउंट वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, साथ में एक न्यू लाइन भी ले लेते हैं। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब आप देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 10 पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपने काउंट की वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया था। अब सम वेरिएबल को भी बीच में इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फिलहाल सिंपल काउंटिंग की है और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब 0 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक होगी, फिर आपके पास फिर रूल लूप के नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस लाइन को प्रिंट किया जाएगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 है तो सिर्फ 0 प्रिंट हो रहा है, और इसके बाद दोबारा से जाके इंक्रीमेंट करके कंडीशन टेस्ट की जाएगी। तो ये इसका सीक्वेंस है। जैसे ही लूप यहाँ पे एंड होगा, इंक्रीमेंट होगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे चेक किया जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, दोबारा से प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर चेक किया जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसी तरीके से ये प्रिंट करता रहेगा जब तक वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सम वेरिएबल को भी हम बीच में इस्तेमाल करके देख लेते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 1 कर देते हैं ताकि इसको एग्जैक्ट 10 टाइम चला सकें। अब हम क्या करते हैं कि अब इस प्रिंटिंग लाइन को हम फॉर लूप से बाहर लिख देते हैं, ताकि हम प्रिंट करना चाहें कैलकुलेशन हम बाहर प्रिंट करें बाद में, कंप्लीट कंप्यूटेशन होने के बाद। फॉर लूप को अभी हम यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सम प्लस इक्वल टू सम लिख देते हैं,
या इसको हम मज़ीद सिंपल करते हैं, इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। ठीक है, ये हमने क्या किया, जब ये आपका ब्लॉक फर्स्ट टाइम चलेगा, काउंट की वैल्यू होगी 1, तो क्या होगा 0, सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, आपको मालूम है कि पहले सबसे पहले ये साइड चली जाती है, तो काउंट सम की वैल्यू क्योंकि 0 है तो क्या होगा 0 प्लस 1, तो क्या होगा 0 प्लस 1 1 होता है, सम के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी जो है वो होगी 1, फिर लूप इंक्रीमेंट होगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर वापस जब नीचे आएंगे तो सम की वैल्यू क्योंकि 1 हो चुकी थी, तो जैसे ही आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो क्या हुआ 1 प्लस 1, अब सेकेंड आइट्रेशन में इसकी वैल्यू होगी, सम की वैल्यू होगी 1 और काउंट की वैल्यू भी होगी 2, सॉरी, तो इसकी वैल्यू होगी 2, तो सम के अंदर जो है वो 3 ऐड हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4 और सम की वैल्यू ऑलरेडी पिछले आइट्रेशन में 3 हो चुकी थी, तो 4 प्लस 3 आपके पास हो गया 7। तो इसी तरीके से आइट्रेशन कंटिन्यू होती रहेगी जब तक काउंट की वैल्यू 10 नहीं होती जाएगी। तो अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं और अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। काउंट वेरिएबल क्योंकि अंदर ही एग्जिस्ट करता है और फॉर लूप के बाहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। याद रखिए कोई भी वेरिएबल जहां आप डिक्लेयर करेंगे वो ब्रैकेट्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ से बाहर निकलते ही काउंट वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। सम को क्योंकि हमने बाहर डिक्लेयर किया था तो सम को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, काउंट को प्रिंट नहीं कर सकते। अब इसको दोबारा से चलाते हैं और इससे भी हम ठीक कर देते हैं वापस। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपने देखा वैल्यू हमारे पास 55 आ रही है। ये 55 कैसे कैलकुलेट हुई है, अगर हम इसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहें, लाइन बाय लाइन कि हर स्टेप में क्या हमारे पास कैलकुलेशन हुई, तो अब हम वो भी प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं काउंट प्रिंट करा देता हूँ, तो इससे क्या होगा हमें मालूम हो जाएगा कि काउंट की वैल्यू कब कितनी रही। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, पहले यहाँ पे प्रिंट होगा 1 और सम की वैल्यू जो फर्स्ट स्टेप में 1 हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा 2, तो फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 3 प्रिंट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे काउंट की वैल्यू और यहाँ पे सम की वैल्यू साथ साथ दोनों प्रिंट होती रहेंगी और आखिर में जो भी कैलकुलेशन होगी वो आप यहाँ पे बाहर प्रिंट कर पाएंगे। अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये अब आप ज़रा देखिए हर आइट्रेशन में आप उसके साथ ऐड करते गए और आखिर में हमारे पास 55 आंसर आ गया। तो ये बेसिकली हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट्स को हमने फाइंड किया है कि शुरू के 10 नंबर का जो सम होता है वो क्या कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।